प्यारे बच्चों, 17 फरवरी के दिन से आप सभी की हिंदी की परीक्षा होने वाली है और आपकी हिंदी की परीक्षा में चार चांद लगाने के लिए और सभी सब्जेक्ट में बेहतर अंक दिलाने के लिए आपके लिए एक रैपिड फायर की क्लासेस मैं लेके आया हूं, जिसमें 10 मिनट में आपको पूरे 100 क्वेश्चन हम आपको डेली प्रैक्टिस कराएंगे। मेरे दोस्त, आपको ही पता है कि 10 मिनट में हम वो सारी चीजें नहीं बता सकते हैं, केवल ये रिवीजन की पर्पस है और ये क्लासेस को आप 2 बार प्लीज जरूर देखिएगा। ये क्लास कैसी लगेंगी आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे दोस्त, आज स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर की ये पहली क्लास की, और हिंदी में जो 17 फरवरी के दिन पूछा जाएगा सबसे पहले हम बात करेंगे और आप लोगों को आंसर पता होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन करें कि पुष्पकरिणी किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर अगेय जी की रचना है, जिसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरालाल वात्स्यायन अगेय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यवस्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन सी है, तो आप कहोगे एक वृक्ष की हत्या, जिसके लेखक है कुंवर नारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में नगर संवेदना के कवि कौन है, तो नगर संवेदना के कवि हैं कुंवर नारायण जी, जो कि एक वृक्ष की हत्या के लेखक है। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था, तो मेरे दोस्त आप कहोगे कि सर 1991 ईस्वी का वो समय था जब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहां से ली गई है, तो आप कहोगे कवि ने कहां से ये इसे ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नदियां मैदान बंगाल कि बुलाएंगे मैं आऊंगा, यह कविता किस शीर्षक पाठ से है, तो आप कहोगे लौट कर आऊंगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था, तो मेरे दोस्त रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम था जोसेफ रिल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाइफ एंड सोस कविता संग्रह किसकी रचना है, तो आप मेरे साथी कहोगे कि रेनर मारिया रिल्के जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता शीर्षक के अनुवादकता का नाम क्या है, तो आप कहोगे कि इसके अनुवादकता हो जाएंगे प्रयाग शुक्ल जी। ये क्यों रिवीजन के पर्पस है, आप सिर्फ रिवीजन करते जाओ, जो चीजें छोटी मोटी होंगी मैं आपको बताते रहूंगा। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कह रहा है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंगा में ड को बेटा क्यों कहा समझा जाता है, तो कहना कि सर ये बहन गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है, तो आप कहोगे सर यह पाकिस्तान में है। कहाँ, जो हमारा दुश्मन माना जाता है देश। अगला, रसखान किस राजवंश से उत्पन्न हुए थे, तो मेरे दोस्त आप कहोगे सर ये पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुवन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो त्रिभुवन शब्द का अर्थ मेरे साथी होता है तीनों लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बहुत सुंदर सी चीज बताने वाला हूं कि आप परीक्षा देने से पहले एक बार आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। इसके लिए आप क्या करो, गूगल पे जाओ, या तो डीएलएस एजुकेशन या मंटू सर सर्च करो गूगल पे। सर्च करने के बाद से आपको एक वेबसाइट आ जाएगी, उस पर क्लिक करोगे, किस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर मॉक टेस्ट सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। उस पर क्लिक करना, अपना सब्जेक्ट को चूज करना, और सब्जेक्ट को चूज करने के बाद से आप अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, टटे विदेशी ठाट सब बने देश विदेश सपने हूं जिन्हें ना कहूं भारतीय लेस, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो आप कहोगे सर स्वदेशी की है। ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुंजन किस कवि की रचना है, तो आप कहोगे सर सुमित्रानंद पंत की रचना है। क्या है, सुमित्रानंद पंत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है, तो भारत माता। ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। नेक्स्ट, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है हुंकार। क्या है, हुंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है, तो हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरालाल वात्स्यायन अगेय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगेय का जन्म किस वर्ष हुआ था, अगेय जी का जन्म मेरे दोस्त किस वर्ष हुआ था, तो कहोगे सर 1911 ईस्वी का समय था जब इनका जन्म हुआ था। हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है, तो आप कहोगे आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा और मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथी, प्रभाव शब्द कौन लिंग है, तो प्रभाव शब्द जो है वो हमारा पुल्लिंग है। प्रभाव शब्द क्या है, तो पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आम्र शब्द क्या है, तो मेरे दोस्त कहोगे सर आम्र शब्द जो है हमारा तत्सम शब्द है। देखो तत्सम शब्द तद्भव शब्द देशज विदेशज के बारे में आपको विशेष ज्ञान होना चाहिए। तत्सम शब्द मेरे साथी वो होते हैं जो संस्कृत से रिलेट करते हैं शब्द, जैसे कि आम्रम हो गया, और यदि इसका तत्सम शब्द करना तद्भव करना होगा तो तद्भव को हो जाएगा सर आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है भगवती, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कारक के कितने भेद होते हैं बच्चों? कारक का भेद 8 होता है और कारक के भेद के बारे में आपको विशेष रूप से ज्ञान होना चाहिए क्योंकि आपके पेपर में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है? श्याम जो है ना कलम के साथ यानी कि किसी के सहारा के साथ कर रहा है तो करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट, नदी शब्द का बहुवचन क्या होता है? नदी शब्द की यदि बहुवचन की बात किया जाता है तो नदियां होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? मेरे साथ ही सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है वो होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य होता है। नेक्स्ट, शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वो क्या कहलाते हैं? तब वो मेरे साथी कहलाते हैं पद। क्या कहलाते हैं? तब वो पद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कहोगे यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है और निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक ये सब कुछ हमने आपको पढ़ा दिया है। यदि वो वीडियो नहीं देखे हो तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सब कुछ मैंने आपको बताया, वो वीडियो जरूर जाके देख लीजिए। दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? दुखी लोगों का, तो आप करोगे सर ये गुणवाचक यानी कि क्वालिटी इसमें दिखाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगमा क्या बेचती थी? सबको पता है कि मंगमा दही बेचती थी और मंगमा की बहू का क्या नाम था? मंगमा की बहू का नाम था नंजमा। मंगमा अपनी सारा सुख दुख किससे कहा करती थी? तो अपने माँ जी से कहा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कते रहे, यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी सीता के सबसे बड़े बेटे जिसका नाम कैलाश था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। ढाते विश्वास होगा यहाँ पे मेरे बच्चों। ढाते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? तो ढाते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम है सातकोड़ी होता जी, सातकोड़ी होता, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात की गई है? तो दलई नाम का एक बांध था जिसे टूटने की बात की गई है। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू के बड़ी बहन का मेरे दोस्त नाम था कम्मू। क्या नाम था? कम्मू, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? तो लेखक सुजाता का वास्तविक नाम था एस रंगराजन। क्या नाम था? एस रंगराजन, ऑप्शन नंबर सी। कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? देखिए माँ का ममता है एक अलग होता है और उसमें मंगमा पपाती की माँ का नाम, पपाती के जो माँ है वो उसे नहीं छोड़ के जाना चाहती थी, जिसका नाम था बलियामाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलियामाल के गांव का क्या नाम था? तो बलियामाल के गांव का जो नाम था वो था पुनादी पट्टी नाम था, ऑप्शन ए हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआयशी हो गई थी? सीता जब देखी अपनी काला ओढ़ना को तब वो रुआयशी हो गई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, अपना काला ओढ़ना देख करके। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? कैलाश नाम था। और दूसरे बेटे का क्या नाम था? नारायण नाम था। और तीसरे बेटे का नाम था बिज्जू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? तो आप कहोगे सर यह खा चुका था यानी कि चीजें बीत चुकी है, तो वो हो जाएगा भूतकाल। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के मेरे बच्चों 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जोड़ा जाता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो सुजान में इसमें मूल शब्द देखेंगे जान है और जान के पहले इसमें सु लगा हुआ है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? सुजान में उपसर्ग क्या है? इसमें क्या सु होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत दे दिया है। चलो, समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है? समझौता में औता प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होता है? अपेक्षा का अपेक्षित होता है, यानी अपेक्षित हो जाता है, सॉरी उपेक्षित, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है? संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेश्वर कौन सा समास है? तो मेरे राजा परमेश्वर जो है वो आपका कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव पार्वती कौन सा समास है? तो शिव पार्वती हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों पद इसमें प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर के अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वो क्या कहलाते हैं? उसको कहते हैं हम लोग पदबंध कहते हैं। नेक्स्ट, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? वाकिफ शब्द का होता है परिचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष की उम्र में लिफ्टिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था? तो जब वह 18 वर्ष के थे तब से उन्होंने संस्कृत का अध्ययन शुरू कर दिया था। मैक्स मुलर कौन थे? तो मैक्स मुलर जो थे वो वनगति वैज्ञानिक थे, मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वंश विद्या का संबंध है ना विज्ञान, मानव विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? तो कामसूत्र के रचयिता का नाम मेरे साथी है वत्स्यायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो आप कहोगे सर मोम होता है। नेक्स्ट, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? तो आप कहोगे सर देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो आप कहोगे सर भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है।
नेक्स्ट, निर्मला कौन थी? तो निर्मला जो थी वो लेखक की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो आप कहोगे सर ये अमरकांत जी का है, जो कि बहादुर नाम का चैप्टर जो पढ़े हो वो उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। एवेंस किस महादेश में है? तो आप कहोगे सर यूरोप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलस्टॉय कौन थे? तो टॉलस्टॉय जो थे वो रूसी एक लेखक थे। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन में संबंध है, जीवन से संबंध है? तो आप कहोगे सर साहित्य, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने लिया था, जिनका नाम था रसीम वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हो गया था? तो बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में। आबनियो क्या है? आबनियो जो है वो एक प्रकार का ईसाई मठ है, यानी ऑप्शन नंबर ए। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया था? तो आप कहोगे सर अशोक बैजपेयी ने किया था। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो आप कहोगे सर 1990 ईस्वी का समय था जब उन्हें प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये आपका एक व्यक्ति चरित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? तो आप कहोगे सर ये बहिष्कार करने की कोशिश करती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो प फ ब भ ये सबका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। नेक्स्ट, त कौन सा व्यंजन है? तो त जो है ना अंतस्थ व्यंजन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो कहोगे सर मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। नेक्स्ट, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो महाशय शब्द का संधि विच्छेद होता है महाधन आशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे कि सर ह्रस्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छ त्र ज्ञ कौन सा व्यंजन है? तो आप कहोगे सर संयुक्त व्यंजन है ये, ऑप्शन सी। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन हो जाएगा पहाड़ दीवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विराम चिन्हों में विस्मयदी बोधक चिन्ह कौन सा है? एक्सप्लेनेशन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ये ए नंबर। अगला क्वेश्चन, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं जातिवाचक। नेक्स्ट, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन वाक्य कहते हैं? तो आप कहोगे सर इसे सरल वाक्य कहते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो निम्न में से आप शुद्ध वाक्य कहोगे कि किसी आदमी को भेज दो, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इच्छा शब्द का परिवाची क्या है? तो इच्छा शब्द का परिवाची होता है, इच्छा का होता है अभिलाषा। आधुनिक शब्द का विलोम क्या होता है? तो आप कहोगे सर प्राचीन होता है। नेक्स्ट, स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए शब्द क्या होता है? तो आप कहोगे सर स्वगत, ऑप्शन डी। अपना किया पाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो आप कहोगे सर कर्म का फल भोगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा शब्द का विलोम क्या होता है? तो आप कहोगे सर सधवा होता है। नेक्स्ट, रात शब्द का परिवाची क्या होता है? तो रात शब्द का आपका होता था रजनी, निशा। बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या होगा? तो निरंकुश हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो कहोगे सोच विचार करके कोई काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार शब्द का विशेषण क्या होता है? तो कहोगे सर पारिवारिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया का मूल क्या है? तो क्रिया का मूल आपका धातु होता है। शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? तो कहोगे सर ये वर्तमान काल का उदाहरण है। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? तो क्या खाया ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कितने रहे थे? कौन रहे थे? तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, ये तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर शुद्रास किनकी रचना है? तो कहोगे सर भीमराव अम्बेडकर की रचना है। लेखक नलिनी प्रसाद शर्मा की माता का क्या नाम था? तो कहो रत्नावली शर्मा नाम था। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? तो बड़ी ही सुशील लड़की थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, मदन किसका बेटा था? तो मदन गिरधर लाल का बेटा था। तो ये रैपिड फायर में आपकी क्लासेस खत्म होती है, पूरे 100 क्वेश्चन। ये रिवीजन के पर्पज से था। मुझे उम्मीद है कि आप डेली 10 मिनट अपना दोगे और रिवीजन करके आराम से सो जाओगे। ये क्लासेस को 2 बार जरूर देखना और एक बार प्लीज मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाकर के सर्च करो डीएलएस एजुकेशन या मंटू सर ही सर्च कर लेना, ठीक है। मंटू सर सर्च करोगे आपके सामने उपस्थित हो जाएगा इस तरीके से। इस पे क्लिक करोगे, 10th पे क्लिक करोगे तो ये आपके सब्जेक्ट का नाम खुल जाएगा और सब्जेक्ट का नाम खुलने के बाद से आप आसानी से टेस्ट दे सकते हो। तो उम्मीद है कि ये क्लासेस बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे आपसे कल 10 मिनट की रैपिड फायर